दोस्तों अगर हम फार्मर रजिस्ट्री कराते हैं तब हमें ई केवाईसी करानी पड़ती है। अगर हम पीएम किसान सम्मान निधि का कोई भी लाभ लेना चाहते हैं तब भी हमें ई केवाईसी कराना जरूरी है। अगर बैंक में हमारा खाता है तो तब भी दोस्तों हमें लेन देन करने के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए हमें केवाईसी कराना जरूरी है। हम दोस्तों अगर कोई भी जॉब का फॉर्म भरते हैं, गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों हमारा आधार वेरिफिकेशन होता है, यानी हमारी ई केवाईसी होती है। तो दोस्तों आखिर ई केवाईसी क्या चीज है, केवाईसी कितनी प्रकार की होती है, दोस्तों केवाईसी कितनी प्रकार की होती है, फिर केवाईसी क्या होती है, फिर ई केवाईसी क्या होती है, फिर दोस्तों इसके बाद एक होती है सी केवाईसी। सी केवाईसी क्या होती है दोस्तों, आज मैं बिल्कुल सारी प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में, बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो में। मेरा नाम है विपिन कुमार और मैं अंशिका असित एजुकेशन चैनल से बिलोंग करता हूं। दोस्तों आपने केवाईसी सुना होगा, ई केवाईसी सुना होगा, लेकिन दोस्तों आपने सी केवाईसी का नाम बहुत कम सुना होगा। तो दोस्तों आज सी केवाईसी के बारे में आपको बताऊंगा, सी केवाईसी क्या होती है और दोस्तों इसे कौन करवाता है, क्यों करवाता है, सी केवाईसी का क्या मतलब होता है। चलिए दोस्तों सीखते हैं ई केवाईसी, केवाईसी और सी केवाईसी क्या होती है। हमेशा दो प्रकार की होती है, एक होती है आधार पर आधारित केवाईसी यानी आधार बेस्ड केवाईसी, दूसरी होती है दोस्तों आपकी आईपीबी केवाईसी यानी इन पर्सन वेरिफिकेशन। दोस्तों इन पर्सन वेरिफिकेशन अधिकतर दोस्तों बैंकों में होता है। बैंकें दोस्तों अधिकतर इस केवाईसी को इस्तेमाल करती हैं। केवाईसी दोस्तों वो होती है जिसमें आदमी को कागज, जैसे मान लीजिए हम बैंक में जा रहे हैं तो बैंक में दोस्तों हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक जो भी जो होता है दोस्तों, तो बैंकें उसे इन पर्सन मांग सामने खड़े होकर केवाईसी करती हैं। केवाईसी फॉर्म भरा जाता है, उसमें दोस्तों फोटो लगते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक और जो भी उसके वेरिफिकेशन के, उसके जन्म के प्रमाण पत्र या फिर दोस्तों उसका जो कोई निवास का प्रमाण पत्र है, दोस्तों भारत की नागरिकता का जो भी प्रमाण पत्र होता है उस फॉर्म में लगाया जाता है। लगाने के बाद दोस्तों बैंकें उसको जमा करती हैं, तब दोस्तों उसे बोलते हैं, जो विजुअल ही कागज दिए जाते हैं उसके लिए दोस्तों इन पर्सन वेरिफिकेशन केवाईसी बोलते हैं। दोस्तों आधार बेस्ड केवाईसी ये दोस्तों दो तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है इसमें ओटीपी बेस्ड केवाईसी होती है, एक बायोमेट्रिक केवाईसी होती है और दोस्तों वीडियोग्राफी केवाईसी होती है। दोस्तों नाउ योर कस्टमर के बाद यानी केवाईसी के बाद अब आता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी यानी दोस्तों ई केवाईसी। ई केवाईसी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक नॉट योर कस्टमर। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक नॉट योर कस्टमर का मतलब होता है दोस्तों ऑनलाइन तरीके से अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना। यानी दोस्तों हम जैसे ओटीपी से हम अगर वेरिफिकेशन कराते हैं तो ओटीपी मोबाइल पे जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर हमारे ओटीपी आता है, और जब आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक कराते हैं तब दोस्तों हमारे सारे फिंगर उसमें अटैच कर दिए जाते हैं आधार कार्ड में। और जब आधार कार्ड से जो ओटीपी दोस्तों लिया जाता है तो दोस्तों हम स्वीकृति दे देते हैं कि हाँ हमारा जो भी हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमने किया है, हमने अपने फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंटेशन दिया है बिल्कुल सही है, और आधार के मुताबिक ही दोस्तों हमारा वेरिफिकेशन कर लिया जाता है कि हाँ ये जो कुछ फॉर्म में भरा गया है बिल्कुल दोस्तों सही है और आधार से मैच हो रहा है। अगर हम कुछ भी आधार कार्ड या पैन कार्ड या बैंक की पासबुक दोस्तों तीनों में से कुछ भी अगर दोस्तों अगर मिसमैच होता है तो दोस्तों वो वहीं पर ओटीपी वेरिफिकेशन दोस्तों आधार ऑथेंटिकेशन हमारा फेल हो जाता है, और नहीं वो फॉर्म भर रहे हों या कोई दोस्तों हम कोई काम कर रहे हों तो दोस्तों किसी भी तरह से वो काम सक्सेसफुल नहीं होता, आधार ऑथेंटिकेशन फेल आ जाता है। तो दोस्तों ये होता है आधार ई केवाईसी। अब दोस्तों आगे चलते हैं बायोमेट्रिक से। बायोमेट्रिक के जरिए भी दोस्तों हम केवाईसी ई केवाईसी करा सकते हैं। बायोमेट्रिक के जरिए दोस्तों ई केवाईसी इसलिए होती है अगर हमारा आधार कार्ड से मोबाइल नंबर किसी तरह बंद हो गया है और हम विजुअल सामने किसी के खड़े हुए हैं तो दोस्तों हम अब जो बायोमेट्रिक मशीनें आती हैं जिनमें फिंगर लगाते हैं तो फिंगर से दोस्तों हम केवाईसी देकर अपने थंब का दोस्तों थंब से भी दोस्तों अपना ई केवाईसी करा कर दोस्तों अपना कंसेंट दे सकते हैं, और हम एक स्वीकृति दे सकते हैं कि हाँ हमारा दोस्तों हमने जो भी डाटा अपने फॉर्म में भरा है या हमने जो भी काम करने के लिए आपको अपना डाटा दिया है बिल्कुल सही है और हमारे दोस्तों आधार के मुताबिक है और आधार के जैसा ही हमारा वो डाटा है। अब दोस्तों सीखते हैं बायोमेट्रिक के बारे में। बायोमेट्रिक दोस्तों थंब के जरिए, जैसे केवाईसी मैंने बताया आपको, इस थंब के जरिए केवाईसी होती है। ये पहचान की पुष्टि के लिए फिंगरप्रिंट, आइस स्कैन जैसे अद्वितीय जैविक लक्षणों पर आधारित होता है। दोस्तों जो बायोमेट्रिक केवाईसी होती है वो आई प्रिंट्स हो गया, आई प्रिंट से होती है दोस्तों बायोमेट्रिक यानी थंब पे हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं
उनके पर आधारित होता है। इसे थंब देकर, आई प्रिंट देकर भी दोस्तों हम इस ई केवाईसी को हम सक्सेसफुल कर सकते हैं। दोस्तों अब हम सीखेंगे सी केवाईसी के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको सी केवाईसी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों सी केवाईसी यानी केंद्रीकृत ई केवाईसी। दोस्तों केंद्रीकृत यह एक ऐसी प्रणाली है जो एक वित्तीय संस्थानों के लिए एक ही बार केवाईसी कराने की सुविधा प्रदान करती है। अब मैं आपको उदाहरण के लिए समझा दूं, जैसे अभी किसान रजिस्ट्री की केवाईसी हो रही थी, अभी फार्मर आईडी की केवाईसी हो रही थी, तो जब शुरू से में जब केवाईसी हो रही थी तो हम आधार ऑथेंटिकेशन ई हस्ताक्षर पर हम क्लिक कर रहे थे, उसके बाद वहां पर देखो डिजिटल सेवा केंद्र लिख के आ रहा था, तो उस समय तो डिजिटल सेवा केंद्र उसकी केवाईसी करा रहा था। लेकिन अब जब आप उसका केवाईसी करेंगे, उसकी ई साइन हस्ताक्षर पर जाएंगे, तो वहां पर दोस्तों एनएसडीएल का जो पोर्टल है, एनएसडीएल का पोर्टल आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह जो केंद्रीकृत केवाईसी होती है उन्हें वो प्रदान करती है केंद्रीकृत केवाईसी। वो केवाईसी सिर्फ एक ही बार होती है कि बायोमेट्रिक केवाईसी में और दोस्तों आधार ओटीपी केवाईसी में क्या अंतर है। दोस्तों आधार ओटीपी केवाईसी 1 मिनट के अंदर ही दोस्तों सक्सेसफुल हो जाती है, बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाती है। और दूसरा फायदा ये है, आदमी दूर हो चाहे पास हो, चाहे दोस्तों आउट ऑफ कंट्री हो, चाहे आउट ऑफ स्टेट हो, चाहे आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो, दोस्तों कहीं भी बैठा हो मोबाइल से ओटीपी बता देगा और आपकी दोस्तों ई केवाईसी सक्सेसफुल हो जाती है। लेकिन दोस्तों बायोमेट्रिक केवाईसी और आई प्रिंट केवाईसी ऐसी केवाईसी है, इसमें आदमी को सामूहिक तौर से जाना पड़ता है और जो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होती हैं, फिंगरप्रिंट मशीनें होती हैं, उसमें आई प्रिंट देने पड़ते हैं और दोस्तों अपना फिंगर या दो फिंगर लगा के उसका फिंगरप्रिंट देने पड़ते हैं, तब वो केवाईसी सक्सेसफुल हो पाती है। तो दोस्तों ये अंतर है। ओटीपी केवाईसी एक जल्दी काम को सही कर देती है और उसमें दोस्तों जो बायोमेट्रिक केवाईसी होती है उसमें सामूहिक तौर से आदमी को जाना पड़ता है, तभी दोस्तों वो सक्सेसफुल होती है। अभी हम केवाईसी कराने जाएंगे, बैंक में जाएं या कहीं अपने ऑफिस दफ्तर में कहीं भी जाएं, केवाईसी कराने जाएंगे दोस्तों, हम आधार कार्ड, पैन कार्ड और दोस्तों अपना पासपोर्ट, जो भी हमारे पहचान के प्रमाण हैं, उन्हें साथ लेकर जाना पड़ता है। और दोस्तों उन्हें हमें डर रहता है कहीं गिर ना जाए, कहीं बैग गिर जाए, चोरी हो जाए या किसी तरह से दोस्तों कहीं वो गायब हो जाए, तो बहुत सारे डर रहते हैं हमें केवाईसी कराने में। लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी यानी ई केवाईसी में दोस्तों हमें ऐसा कुछ नहीं होता। हमें सिर्फ फिंगर देना होता है या फिर आई प्रिंट देने होते हैं या फिर हमें दोस्तों ओटीपी देना होता है और इससे किसी तरह की कोई धोखाधड़ी नहीं होती, किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है केवाईसी में कि दोस्तों ऑफिसर लोग आपके डॉक्यूमेंट को लगाकर भूल जाते हैं और फिर दोबारा आपसे मांगी जाता है कि आप डॉक्यूमेंट दोबारा सबमिट कीजिए। लेकिन दोस्तों ई केवाईसी में ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ एक बार में ही हो जाता है, जिससे हमारा समय बचता है और काम भी जल्दी हो जाता है।